हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार इस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको उनके आंसर पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं होती हैं? सतत, व्यापक और मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्रियाएं कितनी होती हैं? 2, 3, 4, 5। कितनी क्रियाएं होनी चाहिए? तो आपका सही जवाब है 5। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में 5 क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है आपको बताना है। क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। यह किसका कथन है? गुड का, फ्रॉबेल का, महात्मा गांधी का या फिर कोरे का? क्रियात्मक शोध का तात्पर्य है अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना। यह कथन कोरे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? छात्र की रुचि, संवेग और मनोवृत्ति से संबंधित मूल्यांकन क्या कहलाएगा? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब है भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? जब हमें छात्रों की त्रुटियां पता चल जाती है तो उन्हें दूर करने के लिए हम शिक्षण की कौन सी प्रक्रिया का उपाय करते हैं? निदानात्मक, नवाचारी, उपचारात्मक या फिर कौशल आधारित शिक्षण? त्रुटियों को दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। विज्ञान, भूगोल और कृषि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले होते हैं, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले होते हैं, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय केवल मौखिक मूल्यांकन वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है? या भावात्मक पक्ष के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सत्य है? बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, तो ये भी सही है। बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन, ये भी सही है। बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन, ये भी सही है। तो यहाँ पर भावात्मक पक्ष के लिए तीनों वाक्य ही सही है। तो हमारा सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? गणित से, विज्ञान से, भूगोल से या अर्थशास्त्र से? मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। इनमें से कौन सा ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण के लिए सत्य है? बच्चों को गणित के विषय के शिक्षण से, तो नहीं। बच्चों में पठन क्षमता के विकास से, इससे भी संबंधित नहीं है। बच्चों को त्रुटियों को दूर करने से, तो यही हमारा सही जवाब है। उपचारात्मक शिक्षण त्रुटियों को दूर करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया है? नियंत्रण से, संकेतक से, मापक से या इंद्रियक से? बच्चे के द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल को हम मापन से पता करते हैं। तो मापक, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता है? इनमें से क्रियात्मक शोध की विशेषता क्या होती है? समय अधिक लगता है, ये क्रियात्मक शोध की विशेषता नहीं है। इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है, तो ये भी सही नहीं है। सामान्यीकरण नए सिद्धांत के रूप में होता है, गलत है। अनुभवजन्य होती है, ये ऑप्शंस करीब करीब सही है। क्रियात्मक शोध अनुभव पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। किसी समस्या पर जब हम शोध करते हैं तो उस समस्या की पहचान करते समय जो भी तथ्य हमें प्राप्त होते हैं वह इनमें से क्या नहीं होगा? तो पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय, मूल्यांकन। पर व्यक्ति का इन तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर होगा। गुणवत्ता, समय, मूल्यांकन, ये तीनों संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। जब हम किसी समस्या पर शोध करते हैं तो जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उत्तर, वह उत्तर क्या कहलाता है? संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर या फिर परिकल्पना? तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिसके बारे में हम शोध करते हैं उससे टॉपिक को क्या कहा जाता है? यथेष्ट, समष्टि, व्यष्टि या फिर जन समूह? उसे कहा जाता है समष्टि। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण या फिर अवलोकन? साक्षात्कार का क्रियात्मक शोध से संबंध है, प्रश्नावली का भी है, प्रत्यक्षण का संबंध नहीं है, अवलोकन का संबंध है। तो इनमें से प्रत्यक्षण हमारा सही जवाब होगा, इसका क्रियात्मक शोध से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत, आद्योपांत मीन्स आरंभ से अंत तक शिक्षक कक्ष में करता है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आरंभ से अंत तक शिक्षक क्लास में करता है। यह किसका कथन है? प्लेटो, अरस्तु, रॉस या फिर ह्यू? यह निम्न में से किसका कथन है? तो ये कथन है रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न इनमें से कौन है? उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। इनमें से कौन से प्रश्न निबंधात्मक परीक्षण से संबंधित हैं? उदाहरणार्थ प्रश्न, इनका संबंध निबंध परीक्षण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ अर्थात विकल्प वाले क्वेश्चंस जब एग्जाम में दिए जाते हैं तो उनकी विशेषता इनमें से कौन नहीं है? समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता या फिर रचना एवं प्रशासन की सुगमता? इनमें से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है? तो आपका सही जवाब है पाठ्यक्रम की व्यापकता। इसका वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह किस शोध से संबंधित है? मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध या फिर इनमें से सभी? इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है क्रियात्मक शोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। इनमें से कौन शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है? व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव या फिर अधिगम अनुभव? इनमें से अधिगम अनुभव ये शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना होती है। निम्न में से परिकल्पना क्या है? समस्या का पूर्ण अनुमान, समाधान के बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव किया ही नहीं जाता।
परिकल्पना होती है समाधान का पूर्ण अनुमान। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स से संबंधित हैं जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से जरूर लर्न कर लें और कोशिश करें कि आप डेली कुछ क्वेश्चन तैयार करते रहें ताकि एग्जाम के टाइम आपको काफी सुविधा हो और अच्छे से आप एग्जाम दे सके। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लास की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।